नमस्कार। आप सभी का स्वागत। और आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूजी या पीजी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपने यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। समस्या सवाल उलझन होने पर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सूचना है एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। जी हाँ, एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जिसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। इसका फॉर्म आ चुका है। और क्या है फेलोशिप, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना आपको पर मंथ का वेतन या पैसा या इनकम या आय मिलेगी, कितने समय का है, कितनी आपकी एज, कौन सी भाषा में है, कितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फ्रेशर्स भर सकते हैं या किसी प्रकार का अनुभव चाहिए, किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भर सकते हैं, क्या प्राइवेट कैंडिडेट या सरकारी कैंडिडेट या फिर डीम्ड स्कूल या केवी के स्कूल, कौन इसको बच्चे भर सकते हैं, वे सभी मैं बताऊंगा। और किस भाषा में आपको काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, किस राज्य में जाके काम करना है, और यदि फेलोशिप को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तब क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, और आपके शैक्षिक स्तर पर किस प्रकार ये फेलोशिप प्रभाव डालेगी, आपकी योग्यताओं में किस प्रकार से ये परिवर्तन करेगी, जॉब के क्षेत्र में क्या संभावनाएं खुल सकती हैं, आपके करियर में क्या इसका महत्व हो सकता है, और खासकर भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम से कैसे आप जुड़ सकते हैं, स्किल इंडिया को कैसे आप अपना सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्योंकि इन सभी बातों का संबंध इस फेलोशिप से है। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। 1.5 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है समय। आपको तय करना है वीडियो आगे देखना है या नहीं देखना है, आपका यदि इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं ज़रूरी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन के लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए फेलोशिप क्या है, कैसे काम करती है। फेलोशिप है गूंज गूंज फेलोशिप। गूंज फेलोशिप को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था नवंबर 2020 में, आज से लगभग 4 महीने पहले। उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें संस्थान के विषय में क्या होती है गूंज फाउंडेशन, किस प्रकार का काम करवाती है, कैसे काम करना है, 20-22 मिनट का वह वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं इस फेलोशिप की। गूंज फेलोशिप आई है क्योंकि गूंज में 2 फेलोशिप आती है। एक आती है गूंज फेलोशिप और दूसरी आती है गूंज ग्राउस रूट फेलोशिप। और ये फेलोशिप है गूंज फेलोशिप। इसकी अंतिम डेट है 15 मई 2021। ऐसा वेबसाइट पे लिखा हुआ है जानकारी के अनुसार। 15 मई 2021 तक आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह फेलोशिप आपके करियर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, खासकर यदि आप लिटरेचर की फील्ड के हैं, भाषा की फील्ड के हैं, एजुकेशन की फील्ड के हैं। उंगलियां कम पड़ जाएंगी अब मैं फील्ड गिनाऊंगा, अभी तो 3 ही हुई हैं: भाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और सोशलॉजी, वुमेन स्टडी, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस। और उसके साथ है आप फील्ड वर्क यदि करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के और स्टैटिक्स के अच्छे छात्र हैं, आप कुछ सोसाइटी में अपने तरीके से, अपने अनुसार, अपनी दृष्टिकोण को लागू करते हुए कुछ नया बदलाव, परिवर्तन सोच रहे हैं और करना चाहते हैं कुछ लोगों और कुछ संसाधनों के सहयोग से, तब आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम को शामिल होना चाहिए और इसको ज्वाइन करना चाहिए। नामांकन आज ही कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी के मन में ये होता है कि समाज में हम बहुत कुछ गलत होते हुए देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ते वक्त, देखते वक्त, सुनते वक्त हमारे मन में इच्छा होती है कि ये ऐसा क्यों होता है, और इन परिस्थितियों में को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं समाज के अनुरूप, या सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको हम लागू कैसे करें, ये हमारे मन में सवाल चलता रहता है। जैसे कि आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जाइए, आपको कुछ भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, और आपको लगेगा इनके बच्चों की पढ़ने की, खेलने कूदने की उम्र है। आप किसी ऐसी बस्ती में जाएंगे जहां बच्चे छोटी छोटी उम्र में बाल मजदूरी भी करते हैं, फैक्ट्रीज में जाएंगे वहां भी बाल मजदूरी करते हैं। आप सोच रहे होंगे सरकार ने तो नियम कानून बनाया है कि फ्री शिक्षा मिलेगी, आरटीई के तहत किसी को बाल मजदूरी नहीं करना है, ये भी कानून है। लेकिन हम सब देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं।
करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। शहर में भी समस्याएं मिलती हैं, गांव में भी समस्याएं मिलती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आप यदि करना चाहते हैं, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, कोई थिंकिंग, कोई क्रिटिकल सोच है, तब आप उसको एक ग्राउंड पर लागू करिए, उसका एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसकी एक परियोजना बनाइए और उसके लिए आपको यह फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। यही सब काम इस फेलोशिप कार्यक्रम में आपको करने का मौका मिलेगा और आप अकेले काम नहीं करेंगे, आप समूह के रूप में काम करेंगे। आपको एक अनुभवी लोगों की टीम दी जाएगी, यंग स्कॉलर होंगे आपके साथ। आपका चयन कैसे होगा वह मैं आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो से जुड़े रहिएगा। समस्या सवाल होने पर कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कीजिएगा, ठीक है। इस फेलोशिप कार्यक्रम में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ रहकर काम करना होगा? सबसे पहली चीज, गांव और शहर जिस भी जगह में आप चाहें काम कर सकते हैं, गांव में भी शहर में भी, ये आपको तय करना है। अगली चीज, 1 साल तक का ये प्रोग्राम है। जैसे कि गांधी फेलोशिप होती है 2 साल की, ठीक है ना। गूंज फेलोशिप 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी, लेकिन ये प्रोग्राम 1 साल वाला है, ठीक है। और पर मंथ आपको इस कार्यक्रम को करने के दौरान 15 से लेकर 20,000 रुपया महीना मिलेगा। 15 से लेकर 20,000 रुपया महीना मिलेगा और साथ ही साथ 1 साल में आपको लगभग 20 छुट्टियां भी दी जाएंगी, सरकारी छुट्टियों के अलावा। सरकारी छुट्टी यदि कोई होती है वह भी मिलेगी और 20 छुट्टी संस्थान आपको देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस फेलोशिप में सिलेक्ट होने के बाद कई चरणों में आपको काम करना होगा और हर 3 से 4 महीने पर संस्थान के लोगों के साथ, कमेटी के लोगों के साथ, जिनके साथ रहकर आप काम करेंगे, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होंगी, डायलॉग्स होंगे, संवाद होंगे, कन्वर्सेशन होगा। आपको अपनी परियोजना कार्य, अपना रिपोर्ट जो भी आपने तैयार किया है वह सब करना होगा, ठीक है। इस फेलोशिप में करने का हूँ। अभी मैं योग्यताएं पहले आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि फॉर्म भरने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको पता लगता है फिक्री इसमें ऐसा ऐसा काम होता है और हम तो उस फील्ड के हैं नहीं, हमारा अनुभव नहीं है उस फील्ड का। तब आप क्या करते हैं, तब आप यूट्यूबर्स को, संस्थान को, जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन को दिया है उसको, और अपने आप को 100 गालियां देते हैं, कोसते हैं। और जब आप अपने आप को कोसते हैं तो आप मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाते हैं और मानसिक रूप से डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है, लोगों के परिवार और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी फॉर्म को भरें, चाहे एडमिशन का हो, चाहे जॉब का हो, या किसी भी नए इवेंट, नई चीज़ को आप खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण तो ना सही लेकिन सही जानकारी ज़रूर ले लीजिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गूंज फेलोशिप में काम क्या होता है, क्या करना होता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं वह भी बता दूंगा आपको, लेकिन एज भी बता दूंगा, लेकिन और चीज़ें समझ लीजिए। गांव और शहर सभी जगह जाके काम कर सकते हैं। और जो मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई थी, मुख्य चीज़ कि आप किसी गलत होते हुए काम को सही करना चाहते हैं तो आप उस काम को कैसे सही करेंगे? क्या कोई योजना है आपके पास? क्या कोई टेक्निक है आपके पास? क्या कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? तो ये सब चीज़ यदि आपके पास है तो उसकी एक परियोजना कार्य बनाइए, एक उसका मॉडल बनाइए, उसका एक डिज़ाइन, एक फ्रेम में उसको बनाकर प्रेजेंट कीजिए। और वही मॉडल यदि जानकारों को, विशेषज्ञों को, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को पसंद आएगा, आपके आइडियाज यदि अच्छे लगेंगे, तो उसको लागू करने की परमिशन आपको मिल जाएगी। लेकिन लागू आप ही करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। इस फ्रीडम को समझिए कि आइडिया आपका होगा, कॉन्सेप्ट आपका होगा, तरीका आपका होगा, टीम आपकी होगी, लागू करने की परमिशन एक व्यक्ति, संस्थान आपको देगा, क्योंकि वह जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि यदि आपसे कोई गलती होती है, कोई चूक होती है, तो उसके लिए संस्थान बैठा है आपके पीछे, आपके साथ सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। काम इसमें गांव और शहरों की जो भी समस्याएं होती हैं, एजुकेशन की हो, श्रम की हो, स्वास्थ्य की हो, आवास की हो, यातायात की हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक नहीं, आर्थिक इतना फंडिंग ना संस्थान के पास है, ना वो आपको दे पाएगा। आप लोगों में दृष्टि पैदा कर सकते हैं
और दृष्टि से ही कई दृष्टिकोणों का निर्माण होता है। और यदि आप में ये क्षमताएं हैं, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये कौशल है कि आप लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल सोच को पैदा कर सकते हैं, और यदि किसी में ऐसे कार्य करने की क्षमताएं हैं, उसको और ज़्यादा आप निखार सकने की क्षमताएं आपके पास है, टीचिंग एबिलिटी है, और आप में यदि वाक क्षमता है, जिसे हम बोलते हैं ना कन्वर्सेशन स्किल, वाक क्षमता, डिबेटिंग स्किल यदि है, लोगों को कन्विंस करने की क्षमताएं हैं, तो इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, शामिल होइए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब यह फेलोशिप के अगले चरणों पे जाते हैं। 1 साल का कोर्स है, 20 छुट्टियां आपको दी जाएंगी, 15 से लेकर 20,000 का आपको पर मंथ भी दिया जाएगा। उसमें आपका, आप चाहे उसको सैलरी समझ लीजिए, भत्ता समझ लीजिए, कुछ भी चार्ज समझ लीजिए, वो आपको दिया जाएगा काम करने के लिए। और हर 3 से 4 महीने पर आपको अपने काम की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, उसको प्रेजेंट करना होगा, ओरली प्रेजेंट करना होगा, लिख कर भी देना होगा, क्योंकि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सीखा है, यह भी आपको बताना होगा। और ये काम आप शहर गांव अपने तरीके से कर सकते हैं। और यह कोई आवासीय कार्यक्रम नहीं है कि संस्थान आपको कोई रूम, कोई हॉस्टल, कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगा। आप जहाँ रहते हैं, आप चाहे अपने मकान में रहकर काम करिए, किराए के मकान में रहकर काम करिए, ये आपको तय करना है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, ये फेलोशिप आपके लिए, क्योंकि इस 1 साल के प्रोग्राम में हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी आपको किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर रहना हो, बसना हो, वहाँ के कल्चर को, भाषा को, समाज को सीखना समझना हो, तब आप अपने कार्य को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और वीडियो लंबा ही होता है मेरा, मैं कुछ सूचनाएं नहीं देता हूँ, कुछ समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ सिखाना भी चाहता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाहता हूँ, इसीलिए ये चैनल भी बनाया गया है। ठीक है, और चलते हैं अगले पहलुओं पर कि यदि इस कार्यक्रम को आप छोड़ते हैं बीच में, मान लीजिए आप 1 साल नहीं कर पाए, आपने 10 महीने में या 6 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने के बाद आपकी इच्छा हुई, आपको काम पसंद नहीं आया, आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, या आपको जिस जिस सोच, जिस थिंकिंग, जिस उद्देश्य से संस्थान में आए थे वह नहीं मिल पा रहा है, तब आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन क्या क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, वह भी समझ लीजिए। यदि आप इस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, मान लीजिए आपने 6 महीने इस काम को कर लिया, अब आपकी इच्छा नहीं हो रही है करने की, आप या नहीं कर पाएंगे, तब उस कंडीशन में 6 महीने का आपको जो वेतन है, जो मासिकी है, वह तो दिया ही जाएगा। लेकिन जब आप 6 महीने के बाद इसको छोड़ना चाहेंगे तो 1 महीने का मासिकी जो वेतन है वो आपको रिटर्न करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, प्रमाण पत्र आपको वहां भी नहीं मिलेगा, यही इसमें छोटा सा नुकसान होगा। ठीक है, और फायदा क्या हो सकता है इस कार्यक्रम को पूरा करने का? आप किसी भी एनजीओ की फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, या फिर जिसे हम बोलते हैं ना ये समाज सेवा जिसे हम बोलते हैं, लोक कल्याण बोलते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। चाहे गूंज फेलोशिप हो, गांधी फेलोशिप हो, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो, ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप हो, ठीक है, इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है, इसमें सोशल वर्कर, एनजीओज और यंग स्कॉलर्स की बहुत डिमांड है। और यदि आपके पास किसी संस्थान इंस्टीट्यूट से जुड़कर काम करने का कोई अनुभव है, कोई प्रमाण पत्र है, तब आपके करियर में बहुत ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद हो सकती हैं चीज़ें। अब आयु सीमा समझ लीजिए, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। 21 साल 1 दिन हो और 30 साल कंप्लीट होने में यदि 1 दिन भी शेष है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2021 की तारीख को याद रखिएगा, 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें दिया है। ठीक है, और योग्यता एकेडमिक क्या रखी गई है? आप किसी भी फील्ड से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और अब नई पॉलिसी के तहत तो ये हटा दिया गया है स्ट्रीम को, आपका केवल स्नातक होना अनिवार्य माना गया है। और दूसरा, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यदि आप एनआरआई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, थर्ड जेंडर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी केंद्र शासित राज्य से हों, किसी भी राज्य से आप हों, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी भाषा की आपको समझ है, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको 1 से अधिक भाषाएं आती हैं तो आपके चयन की और आपके काम की बेहतरीन के ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि
मल्टी लैंग्वेज की बहुत डिमांड है और यदि आप लोकल क्षेत्रों से आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसी पर फोकस कर रही है। स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट भी इसी को लेकर चल रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में चलने वाली समस्याओं के समाधान आज की युवा पीढ़ी किसी दृष्टिकोण से दे सकती है, देना चाहती है, और गाँवों में छिपे हुए कौशल के जो स्किल है उसको हम कैसे निखार सकते हैं, कैसे हम उसको समाज के उपयोग में ला सकते हैं, इसके लिए भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी राज्यों में सीमित नहीं है, पूरे भारत में इसके संस्थान हैं, इसके केंद्र हैं, क्षेत्र हैं, काम होता है। तो ये मत मानिए कि ये केवल दिल्ली वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए या फिर मेट्रो सिटी, सभी जगह काम होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे कि हर राज्य में हर कहीं कुछ उसके हेड ऑफिस होते हैं, केंद्र होते हैं, यहाँ से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो 7 या 15 केंद्र इसके पूरे भारत में है, मुख्य केंद्र हैं। रीजनल तो सैकड़ों है, लेकिन मुख्य 7 से 15 हैं जहां आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 27 राज्यों में है। ठीक है, और इस प्रोग्राम के साथ साथ जब आपका चयन इस फेलोशिप कार्यक्रम में हो जाता है, तब आप इस कार्यक्रम के साथ साथ कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कोई जॉब कर रहे होते हैं पार्ट टाइम में, तो वह सब इस फेलोशिप प्रोग्राम में चयन होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम कोर्स है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने 7 से 8 घंटे इस कार्यक्रम को दिए, फिर आपने कुछ टाइम जॉब कर लिया, कुछ टाइम आपने पढ़ाई कर ली, तो आप सही समय पर सही कार्य को नहीं कर पाएंगे और आपके माइंड में डाइवर्सिटी हो जाएगी। और काम में जब डाइवर्सिटी हो जाती हैं तब आप किसी काम को 100% नहीं दे पाते हैं और रिजल्ट उसका आपके अनुसार नहीं मिल सकता। इसीलिए इस कार्यक्रम को आप करेंगे तो कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं कर सकते, और ये होना भी चाहिए। काम करिए, एक समय पर एक ही करिए, केंद्रता के साथ करिए, एकाग्रता के साथ करिए, तभी आपके लिए भी लाभदायक है, संस्थान के लिए भी, इंस्टीट्यूट के लिए भी, कंट्री के लिए भी, समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी, और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी। ठीक है, और इसकी चयन की प्रक्रिया सुन लीजिए अब आप। ठीक है, और कोई फीस नहीं है इसकी, नामांकन शुल्क नहीं है, एंट्रेंस होगा नहीं होगा, चयन की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। एक लिंक दिया है आपको, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ आपसे बेसिक सवाल किए जाएंगे फॉर्म भरते के वक्त ही। फॉर्म भरने के वक्त ही कुछ, जैसे कि मान लीजिए जैसे कॉमन सवाल है कि इस फेलोशिप कार्यक्रम में जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। 50 से लेकर 150 शब्दों में आपको उसका जवाब वहीं टाइप करके देना है, और यदि कहीं टाइप कर रखा है बोल के उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि इस फेलोशिप कार्यक्रम में जुड़कर आपको क्या लाभ होगा, इस फेलोशिप कार्यक्रम में आप क्यों जुड़ना चाहते हैं, और इस फेलोशिप कार्यक्रम से पहले आपने क्या कोई और कार्यक्रम में जुड़े थे। जैसे कि मान लीजिए ये आप गांधी फेलोशिप कर चुके हैं, तो आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। यदि आप गांधी फेलोशिप कंप्लीट कर चुके हैं तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दो फेलोशिप कार्यक्रम एक साथ नहीं ज्वाइन कर सकते, ये इलीगल है, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी है, आर्टिकल्स संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, संस्थान पे इलीगल कार्रवाई का चार्ज भी लग सकता है। इसीलिए 2 कार्यक्रम में नहीं जुड़ सकते हैं। और यदि कोई कार्यक्रम पहले कर चुके हैं तो उसके बाद भी इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि आप किस प्रकार की समस्याओं को समाज में देखते हैं, उसका समाधान किस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, और आप ग्रामीण या शहरी में से किस क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप कहाँ काम करना चाहेंगे। तो ये सब ऐसे सवाल, बेसिक सवाल है, कोई एकेडमिक सवाल नहीं होगा, व्यवहारिक यानी कि सामाजिक, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी से संबंधित ही आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण में जो हम देखते हैं आसपास, उससे रिलेटेड संबंधित ही सवाल आपसे होंगे, और आपको जवाब अपनी बुद्धि, समझ, विवेक के अनुसार देना है। समझ और बुद्धि में बहुत फर्क होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें बुद्धि हो उसमें समझ भी हो। समझदार व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन हर बुद्धिमान व्यक्ति समझदार हो ये जरूरी नहीं है। दार्शनिक विषय है, कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी समझ के अनुसार ही, और जो सवाल है वर्तमान परिस्थितियों में उनका जवाब दीजिएगा। आप अगर 21वीं शताब्दी में 2021 में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप 10 साल पहले क्या परिस्थितियां थी उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन समाधान आपको 2021 के अनुसार देना होगा।
इस बात का ध्यान रखिए, याद रखिए। आपने क्या किताबों में पढ़ा है भूल जाइए इस कार्यक्रम के लिए। आप देखते क्या हैं, जैसे कबीर ने कहा था ना कि लोग कहते हैं कागज की देखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा है, जिंदगी में क्या अनुभव किया है, आप किस तरीके से किसी समस्या को देखते हैं, उसका समाधान कैसे करना चाहते हैं, और क्या आपकी तरीका, तकनीक, प्रक्रिया, मेथोडोलॉजी रहेगी, उसको आपको एक्सप्लेन करना है जो भी सवाल जवाब से होंगे। सवाल और क्या क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है, मेरी योग्यताएं थोड़ी ज़्यादा हैं और उसमें उतनी योग्यताएं नहीं मांगी गई हैं, ठीक है। तो लिमिटेड है। और आप चाहे यूजी के हों, चाहे पीजी के हों, और चाहे आप 30 साल की एज के हों, लेकिन आप यदि पीएचडी में एनरोल हैं या एमफिल में एनरोल हैं या कोई जॉब करते हैं, तब भी आप इसको भर सकते हैं। एकेडमिक योग्यता ग्रेजुएशन कम से कम है। एमए, एमफिल, पीएचडी, प्रोफेसर या टीचर हैं, बीएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हों या थर्ड जेंडर हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि कोई और उलझन, कोई और समस्या, कुछ और जानना चाहते हैं संस्थान के विषय में, उस ईमेल आईडी से संपर्क कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। फॉर्म भरते वक्त जो सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे वही आपका एंट्रेंस होगा, और जिस भी सवाल का जवाब आप जो भी देंगे उसको लिख लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब आपका साक्षात्कार होगा दूसरे चरण में, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने फॉर्म भरते वक्त इस सवाल का ये जवाब क्यों दिया था, किस उद्देश्य से दिया था, किस दृष्टिकोण से दिया था। तब आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने सवालों के दिए हुए उन्हीं जवाबों को। तब आपके अंदर और क्या चल रहा है, किसी समस्या पर ऑन द स्पॉट आप क्या रिएक्शन देते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और किसी समस्या के समाधान पर यदि 10 लोग जवाब देते हैं तो आपका दृष्टिकोण कैसे डिफरेंट है, कैसे बेहतर है, और कैसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है समाज में, यही इंटरव्यू में आपके लिए देखा जाएगा। बाइलिंगुअल इंटरव्यू भी हो सकता है और आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान से रखें। अब इंटरव्यू की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी ये बाद में पता लग जाएगा, लेकिन फॉर्म अभी ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं है, कोई फीस नहीं है। जल्द से जल्द भर दीजिए। जानकारियाँ जो मेरे पास थी, जो वेबसाइट से मिली, जो नोटिफिकेशन से मिली, जो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताई, वही सब मैंने आपको बताया। इन सब को लेकर कोई समस्या, सवाल, उलझन आई हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। और यदि कुछ निजी रूप से जानना या पूछना, समझना चाहते हैं तो कॉल करिए या मेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी ने अपना समय दिया, यहाँ तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं जो लोग सफलता से इसमें चयनित होंगे। जय हिंद।